ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती की जय। दुर्गा सप्तशती में 11वां अध्याय देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अविष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, शरणगतों के दुख दूर करने वाली देवी तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता तुम प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चराचर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी तुम संपूर्ण जगत की आधार रूपा हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी शीतल हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अंत इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या विनतियाँ हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी तुमको नमस्कार है। काल कष्टा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी तुमको नमस्कार है। नारायणी संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्धि करने वाली, हे शरण गत उत्सला 3 नेत्र वाली गौरी तुमको नमस्कार है। सृष्टि शीतलती तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणगतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं के हरने वाली, हे नारायणी तुमको नमस्कार है। हे नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हैं। वृषभ वाहन वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मोर तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुमारिक रूप धारणी निष्पाप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और शंख धनुष षडंग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम हम पर प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह रूपिणी कात्यायनी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें
नमस्कार हैं। हे उग्र नरसिंही रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार हैं। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाब्रज धारण करने वाली, शस्त्र नेत्र के कारण उज्ज्वल वित्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार हैं। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे महाघोर रूपा वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार हैं। डाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विशोभित मुंड मर्दनी चमुंडा रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार हैं। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सौधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुमको नमस्कार हैं। हे मेधा सरस्वती सर्वय तय कुष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नित्या तथा ईशा रूप पिंडी नारायणी तुम्हें नमस्कार हैं। हे सर्वय स्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी हमारी भय से रक्षा करो, तुम नमस्कार हैं, तुम्हें नमस्कार हैं। हे कत्यानी तीनों नेत्रों से विभूषित व तेरे सोम मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार हैं। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, तुमको नमस्कार हैं। हे देवी जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्र की रक्षा करती हैं। हे चंडिके असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाता है। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दशी विद्याएं स्पष्ट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है, और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदनीय हो, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न हो और असुर को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारा शत्रु से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोकी निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ।
आपकी जैसी इच्छा हो वैसे वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वेवसतवत मानवतार के 28वें युग में 2 और महान असुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयानक रूप से पृथ्वी पर अवतारिण होकर मैं बेप्रचित नामक दानों का नाश करूंगी। उस समय उन भयानक महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और मृत्यु पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदांडिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों के स्तुति करने पर निज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अंत मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाखों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विखलित होंगी और इस अवतार में मैं दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं अनसंख्याय भंवरे का रूप धारण करके उसे महादेव का वध करूंगी। सब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतारित होकर शत्रुओं का नाश करती रहूंगी। बोलो शिव पार्वती की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। शाकुंभरी माता की जय। 9 देवियों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अंत आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं हवन करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिस ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। अंत इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो जैसा चाहो वैसा करो।
कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कमेश्वरी कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। बोलो मां शाकुम्भरा की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।